महिलाओं के लिए एक भगवान का अवतार माना गया है। लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि महिलाओं की जो ताकत है, शक्ति है, वो सिर्फ मोदी जी ने पहचानी है। जब से वो पंतप्रधान बने हैं, महिलाओं सशक्त हो गई है, मजबूत हो गई है। आज उनको बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता है। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। मंत्री के लेवल में भी देखेंगे तो मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्थान महिलाओं को दिया है और महिलाओं की ताकत को पहचानने वाला नेता हमारी महिलाओं के बीच में इतने लोकप्रिय है कि हम सब महिलाओं ने ये तय किया है। हमें किसी ने बोला नहीं है रैली में शामिल होने के लिए या प्रचार करने के लिए, लेकिन हम घर घर जाके मोदी जी के कामों का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा नेता इसके पहले कभी नहीं हुआ जो इतना लोकप्रिय था। देश में तो लोकप्रिय है ही, लेकिन क्या लगता है बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? बीजेपी तो 300 पार कर जाएगी और ये मातृशक्ति पूरी मोदी जी और योगी जी के साथ है। और हम ये मातृशक्ति ने तय किया है कि इस भारत में, इस हिंदुस्तान में रहेंगे तो मोदी जी ही आज भी और आगे भी निरंतर रहेंगे। और ये मातृशक्ति को जो सक्षम बनाने का काम किया है, आज हम बनारस में या पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक महिला सुरक्षित है। हम रात को भी 10 बजे 11 बजे बिना डर के घूम सकती है। तो इतना हमको सक्षम बनाया है। हम जब घर घर गए तो महिलाओं ने उनको दिए हुए इज्जत घर के साथ और आवाज के साथ हमारी फोटो निकाली। इतना उत्साह सब मातृशक्ति के साथ, काफी उत्साह दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? आप भी रोड शो में शामिल हुए, क्या कहना है? मोदी जी के रोड शो ने लोगों में जान भर दी है, लोगों में उत्साह भर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये महादेव की नगरी है और महादेव तो सबके लिए आशीर्वाद देते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि बाबा का आशीर्वाद लेकर के शुरू में उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो एक माँ और एक पिता, माँ और पिता दोनों का आशीर्वाद जिस बालक को पड़े वो तो महादेव का परम भक्त है। तो जब वो चलते हैं तो महादेव के रूप में चलते हैं, महादेव पर उनकी बड़ी कृपा बरसती है। तो उसका आनंद यहाँ के सभी जनता को, सभी जनार्दन को मिलता है। तो जिस तरह लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है और आप देख सकते हैं वही इलाका है जहाँ थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ थी। यहाँ पर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी लोगों को संभालने के लिए और छतों पर इतनी भीड़ थी, लोग छतों में ऊपर चढ़कर देख रहे थे मोदी जी की झलक पाने के लिए, उनको सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब थे। तो ऐसे में साफ है मोदी जी का यहाँ आने के बाद जिस तरह लोगों में उमंग और लोगों में जो 56 विधानसभा सीट में चुनाव होने वाले हैं 7वें चरण में, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से एक संदेश है बनारस के रोड शो के माध्यम से कि इस बार मोदी सरकार है। तो ऐसे में लोगों में हर मोदी, घर घर मोदी के नारे भी लोग लगा रहे थे और बीजेपी के झंडों को लेके लोग उनके साथ चल रहे थे। वो दृश्य देखते ही बन रहा था। और आज मोदी जी ने भगवा टोपी पहन रखी थी और भगवा टोपी पहनने के बाद जब वो सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने जब उनको नमन किया है, उनको माल्यार्पण किया है, उसके बाद जैसे ही उन्होंने जनता की तरफ रुख किया है और उन्होंने जिस तरह हाथ जोड़े हैं, उससे जनता एकदम उनको उनका नाम लेकर, उनके तमाम नारे लेकर चिल्लाने लगी है, उत्साह में भर गई है। पुलिस उस वक्त बहुत ही उसको परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस तरह जनता उनके पास आना चाहती थी, लेकिन तमाम जो सुरक्षा के प्रतिबंध थे उसके कारण लोगों में ये भी था कि कहीं ना कहीं मोदी जी के रोड शो में जिस तरह कोई भी ऐसी बात ना होने पाए, क्योंकि रोड शो में लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। लोगों में एक अलग उत्साह था। जो 56 विधानसभा सीट है जो 7वें चरण के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चुनाव होने, मतदान होने वाला है, तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी कहाँ स्टैंड करेगी? स्टैंड मतलब किस, मैं तो बोल रही हूँ कि कोई टक्कर में है ही नहीं। और इस बार, अगली बार जो इस बार खड़े हैं वो लोग खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। इतना पूरा आत्मविश्वास हम नारी शक्ति को है। मोदी जी ने यहाँ जो काम किए 2 साल पहले, जो योगी जी की सत्ता के पहले जो था, यहाँ की सिचुएशन, अब की सड़कें देखो, यहाँ के मंदिर देखो, और सब लोग यही चाहते हैं। वाराणसी में जो लोग देख रहे हैं तो सबने भगवान के उद्धार किया है मोदी जी ने, तो सब इतने महिला खुश है कि मोदी जी को टक्कर किसी को भी नहीं दे सकते। मोदी जी अकेले पूरे देश के एक ही नेता है कि पूरे भगिनी भाई सबकी संभाल सकते हैं। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब आ जाते हैं वाराणसी में तो लोगों के दिलों में राज करते हैं, दिलों में बस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे तब मैंने देखा था कितना यहाँ पर भीड़ थी। आज भी उतनी भीड़ है और 80 घाट जो कि पूरा मिट्टी से पटा पड़ा था, घाट घाट नहीं दिखता था, उन्होंने खुद फावड़ा चलाया था और फावड़ा चलाने के बाद वहां से मिट्टी हटाई थी और काफी देर फावड़ा चलाया था। और जो आज 80 घाट देखने वाला है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी पूरे वाराणसी में रच गए हैं, बस गए हैं, लोगों के दिलों में छा गए हैं। जी बेशक, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह का उत्साह लोगों के बीच में नजर आ रहा है और जिस तरह से आप लगातार वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कितने लोकप्रिय
लोकप्रिय है वो वहां पर लोगों के बीच, और जो कुछ बात वो कर रहे हैं, वो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। अब बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से यहाँ पर इंतजार था। आज तमाम नेता आज यहाँ पर वाराणसी में है, क्योंकि जो प्रचार का समय भी खत्म होने जा रहा है, एक दिन बचा है, तो ऐसे में 7 तारीख को मतदान होना है। तो मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि पूर्वांचल के विकास के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे दीनदयाल हस्तकला संकुल हो, जहाँ पर हर शिल्पियों के लिए उन्होंने एक सेंटर खोला, उस सेंटर में उनको तमाम टेक्निकल जो सुविधाएं थी वो वहाँ मिल रही है। तमाम जो रंगों का जो रंग पहले इस्तेमाल करते थे, परंपरागत जो रंग थे, उसमें नया बदलाव लाने के लिए उन्होंने तमाम वहाँ पर ऐसे वैज्ञानिक रखे जो उनके हस्तशिल्प को बढ़ावा दें, और साथ में जो हस्तशिल्प है उनका बिक सके। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल में हस्तशिल्प खत्म हो चुका था, जो दम तोड़ रहा था, उसको फिर से उन्होंने जीवंत किया। और इसके अलावा जो वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक का जो रास्ता था, बहुत ही लंबा रास्ता लगता था, लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे प्रयागराज पहुंचने में, लेकिन अब इतना सुगम रास्ता बन गया है। तमाम उन्होंने फ्लाईवेज बनाए, तमाम उन्होंने रास्ते को अच्छा किया, तमाम उसमें 6 लेन रास्ता किया, तो अब लगभग 1.5 से 2 घंटे में आदमी आराम से पहुंच जाता है प्रयागराज। और इसके अलावा जो गाजीपुर है, गाजीपुर का रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने विकास किया है, और जो अब वाराणसी है, वाराणसी के रूप में अपने आप में अलग पहचान दिखने लगी है। और महिलाएं खास तौर में इस बार काफी खुश दिखी हैं, क्योंकि महिलाओं का जिस तरह भागीदारी इस 7वें विधानसभा चुनाव में, महिलाओं का साफ कहना है इस बार मोदी और योगी सरकार कहीं ना कहीं प्रदेश में बनने वाली है, क्योंकि मोदी हम लोगों के दिल में है, और वो जो कहते हैं करते हैं। तो ये तमाम जो वाराणसी का एक अपना अलग अंदाज है, अलग ढंग है, और प्रधानमंत्री जब भी यहाँ वाराणसी में आते हैं तो एक बड़ा संदेश देकर जाते हैं। इस बार भी पूर्वांचल की 56 विधानसभा सीटों के लिए एक बड़ा संदेश देकर गए हैं। उनका सिर्फ मौन रहकर ही हाथ हिला देना ही काफी होता है, और लोग उनकी बात समझ जाते हैं। तो यहाँ के लोग उनके दिल की बात जानते हैं, और मोदी जी भी यहाँ के लोगों के दिल की बात जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो आदान प्रदान है वो अपने आप में एकदम अद्भुत है, अनोखा है, बेमिसाल है। और लोग यहाँ पर उनको कहते हैं कहीं ना कहीं मोदी जी ने वाराणसी को चुन के उनको अपना बनाया है, और यहाँ के लोग भी उनके बन चुके हैं। बेशक मैं आपके पास लौटूंगी, जिस तरह से लगातार आप लोगों के